हेलो दोस्तों, मैं कादिर पासा, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी, विधानसभा 29 कुंदर की मुरादाबाद। मैं आज बात कर रहा हूँ शिक्षा पर। हमारे देश में पिछले 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन जारी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी के चलते हुए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन में तमाम छोटे बड़े उद्योग, दुकानें, कारखाने, फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन के काम सभी पूरी तरह बंद कर दिए हैं। उसी के क्रम में सरकार ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद कर दिए हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र किसी न किसी साधन के द्वारा अपने घर वापस आने में सफल हुए। अपने घर आकर छात्र अपनी जैसी भी सेल्फ स्टडी हो रही है वो कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी वालों को दर्द सताने लगा कि उनकी फ़ीस कैसे रिकवर की जाएगी। छात्रों की जो इस सेमेस्टर की आने वाली फ़ीस है वो कैसे लें। तो उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज वालों ने एक शुरुआत की कि हम सभी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। किसी ऐप के ज़रिए सबको एक साथ ग्रुप स्टडी कराएंगे। उनका सीधा उनको मतलब बच्चों को पढ़ाने से नहीं था, उनका सीधा मकसद था कि वो ऑनलाइन पढ़ाई के ज़रिए आपसे कह सकें कि हमने तो आपकी पढ़ाई जारी रखी थी, हमारी फ़ीस आपके ऊपर ड्यू हो गई। लेकिन वो विफल हो गए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां इंटरनेट के द्वारा वीडियो कॉलिंग पे पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि वॉइस कॉल पे बात करने के लिए भी छत पर चढ़ना पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत दुखद है। ऐसे में उनका ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसीजर पूरी तरह से फेल हो गया और ना ही सभी छात्रों के पास स्मार्टफोन है जिसके ज़रिए कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़कर पढ़ाई अपनी ऑनलाइन शुरू कर सकें। अब कॉलेज वाले चाहते हैं कि वो लोग क्लास टेस्ट और बाकी के एग्ज़ाम ऑनलाइन शुरू कराएं, जिससे कि एक बार फिर वो अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाएं और छात्रों से फीस मांग सकें, ये कहकर कि हमने आपका एग्ज़ाम कराया था, हमारी फ़ीस आप पर चढ़ गई। तो मैं कहना चाहता हूँ तमाम कॉलेज वालों से, यूनिवर्सिटी वालों से कि भाई, जो सिलेबस आपने पढ़ाया ही नहीं उसका आप एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। एक चीज़ जहाँ तक हमने पढ़ी उसका एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन जो हमने पढ़ा ही नहीं है उसके एग्ज़ाम हम कैसे देंगे। अब उसी में जवाब मिलता है कि बच्चे जब घर बैठे हैं तो पढ़ सकते हैं घर बैठकर, लेकिन अगर छात्र घर बैठकर पढ़ सकते तो आपको लाखों रुपए की फ़ीस ना देकर हज़ारों रुपए की फ़ीस किसी इंस्टीट्यूट में देकर वहाँ से पढ़ते। क्यों बेकार में आपको लाखों रुपए की फ़ीस देते? घर बैठकर पढ़ना ही था तो वहाँ से पढ़ते ना हम। ऐसे में आपकी बस की सुविधा पूरी तरह से बंद है। जो छात्रों को लाने ले जाने में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है वो आपका पूरा बंद है। आपके बाकी यूनिवर्सिटी के जितने खर्च हैं सब बंद हैं, तो आप छात्रों से फ़ीस कैसे मांग सकते हैं। दूसरी बात कि अब इनका सुनने में आता है कि साहब अगर छात्र फ़ीस नहीं देंगे तो हम स्कूल के टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर्स की सैलरी छात्रों की फ़ीस पर डिपेंड नहीं करती। इन 3 महीनों की सैलरी आप वहाँ से देंगे जहाँ पिछले 15 साल से यही टीचर्स आपको कमा कर दे रहे हैं। उसी कमाई हुई रकम में से आप इन टीचर्स की सैलरी देंगे। जब बच्चा आपके कॉलेज नहीं आया, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आया, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना आया ही नहीं 6 महीने से, तो फीस किस बात की देगा। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन परीक्षा का, व्हाट्सएप के द्वारा परीक्षा का, और फीस 6 महीने की कम से कम यूनिवर्सिटी को छोड़नी चाहिए। और टीचर्स की सैलरी अपनी निजी कमाई से, जो 15 साल में इन्हीं टीचर्स ने आपको कमा के दी है, उसी से आपको इनकी सैलरी देनी है। सभी छात्र इस बात को ध्यान में रखते हुए ना अपनी फ़ीस जमा करें, बल्कि
पूरी तरह एक दूसरे का सहयोग करके अपने हक की आवाज़ बुलंद करें और 6 महीने की फ़ीस कम से कम माफ़ कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।